क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि सबको शिक्षा, सबको काम देना ही पड़ेगा, सरकार का ये काम है। और मेरी जिंदगी संघर्षों में ही गुजरी है। पहले हमने यहाँ क्रैशर के लिए संघर्ष किया, पहले स्टोन क्रैशर थे, धूल उड़ती थी, टीबी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को टीबी हो जाती थी यहाँ, उस समय हमने उसके लिए विरोध किया। 1991 में हमने यहाँ क्रैशर लग रहे थे नए, बहुत सारी भूमाफिया से ज़मीन हमने खाली कराई, जो गोलियां भी खाई हम लोगों ने यहाँ पे। मेरा जो परिवार है वो पूरे सभी लोग क्षेत्र के जानते हैं कि उस परिवार ने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या किया, खासकर लाल कुआं के लिए। पीर पर्वत हो गई, अब तो पिघलनी चाहिए, इस लाल कुआं से कोई तो गंगा निकलनी चाहिए। हीरालाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ मीडिया में। और जैसा कि आपको 179 वार्ड से प्रत्याशी बनाया गया है बीएसपी की तरफ से, क्या क्या समस्या है जिनका आप समाधान करने की कोशिश करेंगे? मैं सभी साथियों को पहले नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं सभी समस्याओं में, यहाँ जितनी भी समस्याएं, यहाँ पे बेसिक समस्या बहुत सारी हैं। जैसे सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा है, आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे ढेर दिखाई देंगे सफाई के। यहाँ पिछले 5 सालों में नहीं, 20 सालों में सफाई व्यवस्था नहीं सुधर पाई। दूसरी जो समस्या है, यहाँ शिक्षा की बहुत बुरी हालत है, यहाँ पे बहुत बेकार हालत है, क्योंकि एक छोटा सा स्कूल है यहाँ पे और आबादी बहुत बड़ी है यहाँ की। तो जो बच्चे हैं जो वहाँ स्कूल में नहीं जा पाते, वो यहाँ नशे की लतों में लग गए हैं, क्योंकि जो हाई सेकेंडरी स्कूल है वो यहाँ से दूर है, और जो बच्चे फिर वहाँ प्राइमरी में पढ़ के जब निकलते हैं तो वो नशे की लतों में, क्योंकि ये दूसरे जितने भी भूमाफिया हैं यहाँ या फरमाएदार हैं, जो गुंडे लोग हैं जो यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, वो चाहते ही नहीं कि यहाँ के बच्चे पढ़े और वो कुछ आगे निकलें, इसलिए उनको वो नशे की लत देते हैं। यहाँ पे शराब सेल कराते हैं, शराब बिक्री कराते हैं, और यहाँ पे जितने भी अवैध ड्रग्स के वो होते हैं वो सारे उन्हीं के लोग यहाँ करते हैं। तो एक जितनी बड़ी आप समस्याएं गिना रहे हैं, क्या इन पे रोकथाम आप लगा पाएंगे? बिल्कुल, अगर सारे लोग मेरे साथ होंगे और मुझे मौका मिला तो मैं पूरा अपनी जान की बाजी भी लगाकर मैं इन समस्याओं के समाधान करवाने की कोशिश करूंगा, और खुद आगे रह के मैं आगे बढ़ के काम करूंगा। ये कोई बहुत बड़ी नहीं है। अभी आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की है, सरकार खुद चाहती है कि जो प्राइमरी स्कूल है सरकारी जी, उन पर अगर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो 500 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, और अगर प्राइवेट में पढ़ते हैं तो सरकार 1100 रुपए की फीस। ये तो देखो, जो सरकार सत्ता में है ये उनकी नीति है। हाँ। लेकिन जो एमसीडी में सरकार होगी उसकी नीति कुछ अलग होगी, क्योंकि एमसीडी के जो स्कूल हैं उनका अपना एक दायरा होता है, जो हाई सेकेंडरी स्कूल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनका अलग होता है, और जो सेंटर में आते हैं उच्च शिक्षा के, उनका कुछ दायरा अलग होता है। लेकिन हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे और कर रहे, इसका विरोध भी करेंगे कि भाई 500 रुपये हमें उल्टे देने पड़े। गरीब लोग कहाँ तक 500 रुपये देंगे, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि सबको शिक्षा, सबको काम देना ही पड़ेगा, सरकार का ये काम है, और स्वास्थ्य सेवाएं देनी पड़ेंगी। लेकिन जो भी सत्ताधारी दल हैं यहाँ पे, वो चाहते ही नहीं कि यहाँ के लोग, गरीब लोग कभी भी स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे, रोजगार मिलता रहे, वो इसको बिल्कुल ही एकदम इग्नोर करते हैं। उसी के लिए मुझे ये बीड़ा उठाना पड़ा है, क्योंकि मैं राजनीतिक दल से वो नहीं प्रत्याशी हूँ, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक वर्कर हूँ, और मेरी जिंदगी संघर्षों में ही गुजरी है। पहले हमने यहाँ क्रैशर के लिए संघर्ष किया, पहले स्टोन क्रैशर थे, धूल उड़ती थी, टीबी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को टीबी हो जाती थी यहाँ, उस समय हमने उसके लिए विरोध किया। 1991 में हमने यहाँ क्रैशर लग रहे थे नए, बहुत सारी भूमाफिया से ज़मीन हमने खाली कराई, जो गोलियां भी खाई हम लोगों ने यहाँ पे। मेरा जो परिवार है वो पूरे सभी लोग क्षेत्र के जानते हैं कि उस परिवार ने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या किया, खासकर लाल कुआं के लिए। 2000 में यहाँ तोड़फोड़ भी हुई, उसके लिए भी हमने बहुत बड़ा योगदान लोगों के साथ मिलके काम किया, तो ये तोड़फोड़ भी रुकी। तो जिस तरीके से आपको जन समर्थन दिखाई दे रहा है, क्या लगता है कि आपको आने वाले समय में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा? बिल्कुल, इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं अगर वाकई में वो परिवर्तन चाहते हैं तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि दबाया जा रहा है, तरह तरह से थ्रेट दी जा रही है, उनको धमकियां भी देते हैं कि भाई हम तुड़वा देंगे, ये कर देंगे, तो उससे कोई नहीं डरने वाला इस बार, क्योंकि जब जन समर्थन एक साथ हो जाता है तो कहते हैं कि फिर कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि जब एक चीज की धारा, कहते हैं पीर पर्वत हो गई, अब तो पिघलनी चाहिए, इस लाल कुआं से कोई तो गंगा निकलनी चाहिए। आपका परिचय देते हुए बताने की कोशिश करेगा यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर आज तक निजात क्यों नहीं पाई जी? कारण क्या रहा? जय भीम, मैं धर्मेंद्र कुमार। देखो, लाल कुआं बेसिक समस्या जो है मान्यवर हीरालाल जी ने आपको बता दी है।
सबसे बड़ी मुख्य समस्या है नशा की समस्या। हमारा जो नौजवान है, अभी तक इसके ऊपर कोई निचोड़ क्यों नहीं निकाल पाया, कोई पार क्यों नहीं पाया? निचोड़ कौन निकालेगा? सत्ताधारी दल निकालेंगे, जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग निकालेंगे। जो वो चाहते ही नहीं है हमारे लोग, हमारे समाज के लोग नशा से बाहर निकलें। क्यों? क्योंकि नशा जो है हमारे लोगों को क्या है, गुलाम बनाता है। नशा, जिस आदमी को जो नशा करेगा उससे सोचने शक्ति जो है वो कम हो जाती है। जब सोचने शक्ति नहीं होगी तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। वो लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे लोग, हमारे नौजवान, हमारे युवा पीढ़ी नशा मुक्त हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं, हमारा पूरे क्षेत्र के युवा चाहते हैं, जितने महिला हैं, हमारे पूरे समाज चाहते हैं कि हीरालाल जी को समर्थन दें और लाल को नशा मुक्त बनाएं। तो जिस तरीके से यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सबके पास धनबल भी है, जनबल भी है, इसको कैसे टक्कर दे पाएंगे आप? देखो, जनबल तो हमारा ही ज़्यादा है और सिंबल भी हमारे पास है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास कम से कम एक चीज़ है कि एक तो हमारे पास जुनून है, दूसरी मेहनत कर सकते हैं हम, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं हर आदमी आपको हरा सकता है। कोई ताकत के बल पे हरा सकता है, कोई पैसे के बल पे हरा सकता है, कोई आपको चेहरे के बल पे हरा सकता है, कोई आपको बॉडी के बल पे हरा सकता है, लेकिन आप सबको हरा सकते हैं एक मेहनत के बल पे, और मेहनत ही हम कर सकते हैं। ये मेरा काम है। तो ये थे हमारे साथ हीरालाल जी वार्ड 189 से, और इनका साफ साफ कहना है कि जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, अगर ये पार्षद बनते तो यहाँ की समस्या को निजात दिलाने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे, और जीतने के बाद तो शायद पूरा कार्य भी करके दिखाएंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद। इसी के साथ मैं सुनील लवे, HT न्यूज इंडिया। बहुजन समाज पार्टी, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बहुजन समाज पार्टी।